जय हिंद माय डियर गाइस। मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिक बिजनेस स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए शुरू करने जा रहा हूं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या है, कब कराते हैं और इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। डॉक्टर सलाह देता है वेरियस टाइप की डिजीज के अंदर डॉक्टर वेरियस टाइप के टेस्ट प्रेस्क्राइब कराता है, जैसे सीबीसी, एंजियोग्राफी, इंडोस्कोपी, एमआरआई, सीटी स्कैन, इस तरह के टेस्टों को डॉक्टर करवाने की सलाह देता है। तो हम देखते हैं अभी सीटी स्कैन क्या है। सीटी स्कैन है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। इस मशीन का आविष्कार 1972 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, यानी दो फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने किया था। एक थे डॉक्टर गॉडफ्रे हंसफील्ड जो कि ब्रिटिश थे, और दूसरे थे डॉक्टर जो फिजियोलॉजी के डॉक्टर्स थे, उनका नाम था एलन कॉमर। इन्होंने 1972 के अंदर इस मशीन का आविष्कार किया था और 1979 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला। ये मशीन क्या है? एक डोनेट टाइप का एक मशीन है, डोनेट शेप का। इसके अंदर जैसा कि एमआरआई के अंदर था, सेम देखने से उसी तरह लगता है, लेकिन बहुत ही भिन्नता है। एमआरआई की मशीन के अंदर आपने देखा था एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया जाता है, उसमें रेडियो वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड और कंप्यूटर की मदद से जो स्टेज है, इमेज की स्टेज ली जाती है, उसमें 3D स्टेज मिलती है। लेकिन इसके अंदर रेडिएशन और कंप्यूटर की मदद से इन स्क्रीन को किया जाता है और इसमें 3 डायमेंशन स्टेज मिलती है। इसके अंदर ये मशीन में उसी तरह से इसमें एक बेड स्लाइडर होता है जिसमें पेशेंट को लिटाया जाता है। इस मशीन में जैसे ही बेड पर लिटाते हैं तो पेशेंट के ऊपर एक्सरे का रेडिएशन दिया जाता है। एक्सरे के रेडिएशन के अंदर 3 डायमेंशन की इमेज मिलती है और वो इमेज एमआरआई के बनस्पत इतनी अच्छी नहीं होती है। जैसा जितना पैसा खर्च करेंगे उसी तरह की आपको इमेज मिलेगी। ये डिपेंड करता है टेक्नीशियन के ऊपर, टेक्नीशियन क्या है और मशीन का स्टैंडर्ड क्या है। जैसा कि उस मशीन में था टेस्ला का होना, जिसमें ज्यादा टेस्ला होता था, वो मशीन इतने ही अच्छी इमेज देती थी। लेकिन इसके अंदर क्या है, स्लाइस का होना। स्लाइस 1 से लेकर 128 तक स्लाइस होती है। जितनी स्लाइस ज्यादा होगी उतना ही रेडिएशन कम लगेगा और फास्ट इमेज आपको मिलेगी और अच्छी इमेज मिलेगी। यानी स्लाइस 101 से लेकर 128 तक की स्लाइसों के अंदर ये डिपेंड करता है कि मशीन कितने स्लाइस की है। ये मशीन के अंदर हम मालूम कर सकते हैं बोन्स, ऑर्गन्स, जो वेरियस टाइप के ऑर्गन्स हैं, हमारा हेड, हमारा चेस्ट, हमारा ब्रेन, हमारा लंग्स, हमारी लीवर और सॉफ्ट टिश्यूज का हम इमेज लेते हैं। इससे कैंसर के लेवल तक की पहचान हो जाती है कि कैंसर किस लेवल का है, उसके लिए क्या उपचार किया जाए।
इससे बायोप्सी भी देखा जा सकता है। यानी बायोप्सी का मतलब होता है कि टुकड़ा काटकर उसको भेजते हैं कैंसर की जांच के लिए, जिसका रिपोर्ट काफी दिन के बाद में आती है। बोलते हैं कि इसको बॉम्बे भेजाता है। यहाँ पर हिंदुस्तान में बोलते हैं कि उस टुकड़ा काटकर ये बॉम्बे जाएगा। उसकी जांच के टाइम पर जांच आने में काफी टाइम लगता है। इसके अपॉइंटमेंट 10 मिनट से लेकर, ये डिपेंड करता है कि कितनी इमेज लेनी है, उसके ऊपर टाइम डिपेंड करता है। यह बच्चों को यदि इसमें टेस्ट करना है, सीटी स्कैन कराना है, बच्चों को सीटी स्कैन के लिए उनको कॉन्ट्रास्ट एजेंट दिया जाता है। कॉन्ट्रास्ट एजेंट ये पिलाया भी जा सकता है और इंजेक्ट भी किया जा सकता है। यदि पिलाया गया है, कॉन्ट्रास्ट एजेंट क्या है, एक ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड है, उसको बच्चों को दिया जाता है। क्योंकि बच्चे हरकत करते हैं, पड़े पड़े हरकत करते हैं। आम आदमी है वो लेट जाएगा, लेटने के बाद में आराम से सीटी स्कैन कराएगा, लेकिन बच्चे हरकत करते रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा डोज दिया जाता है। और वो डोज यदि बड़े आदमी को भी दिया जाए तो इसमें जो स्टेज है, जो स्टेज मिलती है हमको 3D की, वो बहुत ही बेहतर मिलती है। बच्चों को थोड़ा सा बेहोश दिया जाता है और इसके लिए जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसका होना बहुत ही जरूरी है। कॉन्ट्रास्ट आईवी से भी दिया जा सकता है। आईवी से देने के बाद में उसका असर वेन के ऊपर पड़ता है और वेन हीटअप हो जाती है, जो सिराएं हैं वो हीटअप हो जाती है। इसकी तैयारी के लिए, यानी जब हमने सीटी स्कैन कराना है तो उसकी तैयारी होती है। या तो हॉस्पिटल का गाउन पहना जाता है, अदरवाइज ढीले ढाले कपड़े पहने जाते हैं। उसके बाद पेशेंट के पास में कोई भी मेटालिक वस्तु नहीं होनी चाहिए, मेटालिक चीज नहीं होनी चाहिए, जैसा कि घड़ी है, चेन है, उसके बाद में आर्मामेंट्स है, बेल्ट है, जीपर है, स्नैप्स है, बटन है, हेयर एसेसरीज है जैसे लगाते हैं, और विग वगैरह होते हैं। विग वाले को नहीं कराना चाहिए। विग में क्या है, आप देखते हैं अंदर, विग के अंदर यहाँ पर जो एल्युमिनियम के या स्टील के तार होते हैं जिससे विग लगा होता है। इसके बाद में वॉच नहीं होनी चाहिए और गोगल नहीं होनी चाहिए, चश्मा भी नहीं होना चाहिए। अभी किन पेशेंटों का नहीं किया जाता है सीटी स्कैन, किन पेशेंटों का नहीं करना चाहिए उसको हम देखते हैं। यदि गर्भवती महिला है तो उसका सीटी स्कैन नहीं करना चाहिए। यदि डायबिटिक पेशेंट है और किडनी की उसे कोई प्रॉब्लम है तो सीटी स्कैन नहीं किया जाएगा। इसके बाद यदि कॉन्ट्रास्ट एजेंट से एलर्जी होती है, आयोडीन से एलर्जी होती है, तो उसका सीटी स्कैन नहीं किया जाता है। सीटी स्कैन करने से पहले बच्चे के साइड में दोनों साइड में, गर्दन के दोनों साइड में तकिया लगा दिया जाता है और एक बेल्ट बांध दी जाती है। उसके बाद बच्चे को या इंडिविजुअल को, पेशेंट को उस मशीन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इसके अंदर हम एक चीज का ध्यान रखते हैं, यह जो टेस्ट है, आप घबराते हैं सीटी स्कैन, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सर्च के मुताबिक जो एम्स के डॉक्टर ने बताया है, एक बार का सीटी स्कैन 300 एक्सरे के बराबर है। इसमें एक्सरे और कंप्यूटर का एक समावेश है, यानी एक्सरे लेते हैं और कंप्यूटर से इसकी हम स्टेज को रीड करते हैं। ये रोटेटिंग एक्सरे है, यानी हम सारे साइड से इसको ले सकते हैं। जब हम एक्सरे लेते हैं नॉर्मल मशीन से, एक्सरे मशीन से, उसमें डिपेंड करता है कि जो पेशेंट खड़ा है वो बिल्कुल सीधा खड़ा है। यदि थोड़ा भी साइड हो जाएगा, थोड़ा साइड हो गया तो जो उसका स्टर्नम है, स्टर्नम और जो अंदर पीठ के पीछे जो हड्डी है, वर्टिब्रा कॉलम, इसके अंदर टिल्ट आ जाएगा। टिल्ट आने से आपका एक्सरे पूरा खराब हो जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर ये देखता है कि एक्सरे जो किया गया है उसमें पैसे टच किए, क्या ये ठीक किया गया है। इस चीज को दूर करने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। ये सीटी स्कैन, ये क्या, रोटेटिंग एक्सरे है, यानी ये एक बार आपने उसको इंसर्ट होंगे, वो चारों तरफ से क्या होता है, आप एक्सरे ले लेगा, आपकी इमेज को रीड कर देगा।
इसके अंदर बच्चे की उम्र को देखते हुए उसको डोज दिया जाता है और उसके उम्र को, आकार को देखते हुए रेडिएशन दिया जाता है। ये जोखिम वाली चीज भी हो सकती है यदि इसको बार बार सीटी स्कैन किया जाए। बार बार हम यदि सीटी स्कैन करते हैं तब हमारे लिए रेडिएशन में हानि हो सकती है। चिकित्सा के लिए सीटी स्कैन वैसे बहुत ही जरूरी है। इसका अध्ययन करने के लिए 3D का अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर इसका 3D जो स्टेज बनी है उसका अध्ययन करते हैं। यदि हम देखते हैं चेस्ट का यदि एक्सरे हो रहा है, अभी जो मैं पिक्चर इसमें आपके साथ में फीड कर रहा हूं उसमें हेड का सीटी स्कैन नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर, एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर कहां कहां पर एरो मार्क्स दिखा रहे हैं उसको आप देख सकते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ कमी है, रीड किया गया है, वहां कुछ कमी है। इस तरह से दिखाया है ब्रेन का। ब्रेन के अंदर भी जो ब्रेन के ट्यूमर्स है, कैंसर है, उसको दिखाया गया है, उसको रीड किया जाता है। डॉक्टर उसको रीड करने के बाद में यदि एक बार सीटी स्कैन हो गया है और फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में यदि सीटी स्कैन किया है और उसका उपचार किया जाता है तो कैंसर का खतरा खत्म हो जाता है, आगे कैंसर नहीं होता है। यह देखने के लिए हम क्या करते हैं, लंग्स के आसपास जब हम एक्सरे लेते हैं तो एक्सरे कितने हिस्से का आता है। चेस्ट का एक्सरे लेते हैं तो चेस्ट का एक्स्ट्रा जो आप ये देखते हैं थ्रोट से इस साइड में होते हैं टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू ये आते हैं। उसके बाद में रिब्स आती है। रिब्स जो आगे की साइड में स्टेनम से कनेक्टेड है और पीछे साइड में एक वर्टिब्रा कॉलम से कनेक्टेड होती है। उसके बाद में लंग्स आते हैं, इसमें लंग्स दिखाई देते हैं एक्सरे के अंदर, हार्ट दिखाई देता है, उसके बाद जो डायफ्राम है वो दिखाई देता है। डायफ्राम की स्टेज क्या है वो दिखाई देती है। लंग्स की कंडीशन, हार्ट को हम देखकर देख सकते हैं, हार्ट का डायमीटर नापते हैं और देखते हैं हार्ट के डायमीटर में कोई फर्क तो नहीं है। यदि फर्क है तो उसको रीड करते हैं, उसको डीपली देखते हैं और पेशेंट के जो बीमारी है उसके बारे में बताया जाता है। ये चीज जब हम हेड का एक्सरे लेते हैं, हाँ चेस्ट का एक्सरे लेने के टाइम पर कैंसर की शुरुआती स्टेज को तो हम मालूम करते ही हैं। इसके लिए जो हम डोज देते हैं वो डोज देने के लिए, यानी यदि ब्रेन का भी टेस्ट कर रहे हैं, हार्ट का टेस्ट कर रहे हैं, यदि जरूरत पड़े तो क्या किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट एजेंट दिया जाता है जिससे कि इमेज ठीक तरह से और एक स्वच्छ इमेज बनती है। हेड के स्कैन के लिए मैं बता रहा हूं, हेड के स्कैन में ब्रेन के अंदर ट्यूमर, उसके बाद स्ट्रोक, आर्टरी का ब्लॉकेज, उसके बाद हार्ट का ब्लॉकेज, जो वेसल्स है आपकी वेन वेसल्स हैं उनका ब्लॉकेज दिखाया जाता है। कॉन्ट्रास्ट एजेंट देने से पहले, कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स देने से पहले 1.5 घंटे बाद सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन होने के बाद जब सीटी स्कैन खत्म हो जाता है तो 1 घंटे तक पेशेंट को रखा जाता है कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, उसको रीड किया जाता है। लीवर, लंग्स, ब्लड डक्ट्स सीटी स्कैन के लिए कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है और वो कॉन्ट्रास्ट में ये देखते हैं कि जो पेशेंट है उसकी एज क्या है, उसके मुताबिक उसको कॉन्ट्रास्ट देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, कॉन्ट्रास्ट देने के लिए, कॉन्ट्रास्ट एजेंट देने के लिए 2 तरीके हैं, एक आईवी के द्वारा और दूसरा उसको पिलाया जाता है। यह पेशेंट को पानी पीने के लिए कहा जाता है। पानी पीने का मतलब है जो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी रूपरेखा सामने आ जाती है। ब्रेन का सीटी स्कैन करने के लिए एक मशीन होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यानी ईईजी किया जाता है। इसमें वेव्स की फॉर्म होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा, इन रेज को डाला जाता है। अलग अलग फ्रिक्वेंसी की ये इनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी है इन रेज की और अलग अलग इनकी वेवलेंथ है।
जिससे कि एक माइक्रो वोल्टेज पैदा किया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है। टेक्नीशियन सिर के अलग अलग हिस्से में, सिर के अलग, यदि ब्रेन का हम टेस्ट कर रहे हैं तो सिर के अलग अलग हिस्से में, जैसे कि आपने देखा ईसीजी के अंदर इलेक्ट्रोड को मिट्टी से या चौक से चिपका देते हैं, इस तरह से चिपका दिया जाता है। चिपकाने के बाद इस इलेक्ट्रोड का संबंध हेड बॉक्स के साथ होता है और हेड बॉक्स का संबंध होता है कंप्यूटर के साथ, जिससे कि कंप्यूटर के अंदर इसकी जो तरंग है, इसकी वेव को रीड किया जाता है। यह टेस्ट यदि ब्रेन का किया जा रहा है तो पेशेंट की एक बार आंख बंद करके शरीर को ढीला छोड़ने के लिए कहा जाता है, यानी आंख बंद करा देते हैं और बोलते हैं शरीर को ढीला छोड़ो और टेस्ट किया जाता है, और ढीला करने के बाद में इसका रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद आंख खोलने के बाद में उसको कहा जाता है कि लंबी सांस लो। लंबी सांस लेने के बाद में सीटी स्कैन के बटन को दबाते हैं। सीटी स्कैन का बटन, सीटी स्कैन की मशीन होती है, कंप्यूटर होता है, जहां पर सीटी स्कैन लगा हुआ उससे थोड़ा सा अलग होती है। इसके बाद यानी दूसरे कमरे में होती है। यह लेवल, जो वेव का लेवल, उसको रीड करने के बाद में बीमारी जो डायग्नोज की जाती है कि डिजीज है वो क्या है, उसके बाद उसको प्रेस्क्राइब किया जाता है कि तुम्हें क्या मेडिसिन लेनी है और डॉक्टर के पास में भेजा जाता है। इस तरह से मैं अभी दिखाने वाला हूं आपको हेड का जो सीटी स्कैन किया हुआ है उसका नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन, ब्रेन का नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन, इसी तरह से चेस्ट का एबनॉर्मल और नॉर्मल कंडीशन, जिसके अंदर एरो मार्क से इसमें जो डिजीज है वो दर्शाई गई है। जो ट्यूमर है ब्रेन के अंदर उसको एरो मार्क से दिखाया गया है। इसके साथ नेक्स्ट है मेरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं लेडीज के, उसके अंदर कैंसर का होना, यानी जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर जो ओवरी है, ओवरी के साथ में आप देखेंगे आपके जो लेफ्ट साइड में दिखा रहा है पिक्चर के अंदर, एक फैलोपियन ट्यूब के साइड में लगा हुआ जो ओवरी है उसके साथ में कैंसर का आपको अलग ही निशान दिखाई दे रहा है, जो कि दूसरे ओवरी से बिल्कुल भिन्न है। इस तरह से सीटी स्कैन करा जाता है। सीटी स्कैन करने की जरूरत, बहुत ही इसका रिजल्ट अच्छा आता है एक्सरे के बनस्पत, और बार बार भी सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। तो ये था मेरा सीटी स्कैन के ऊपर चैप्टर। ऐसा देखने के लिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कि आप किस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं। तो अगले वीडियो तक नमस्कार। तो अभी हम देखते हैं क्रॉनिकल सीटी स्कैन, हेड का क्रॉनिकल सीटी स्कैन देखते हैं। इसमें आने वाले पार्ट्स हैं ब्रेन, स्कल, साइनस, वेंट्रिकल एंड आई। ब्रेन के अंदर की पिक्चर इसके अंदर शामिल है। इस स्कैन को कैट, ब्रेन स्कैन, हेड स्कैन के नाम से जाना जाता है। इससे नर्व्स की जांच होती है। ब्रेन डिजीज लाइक हाइड्रोसेफेलस, सूजन, फुलाव, खून बहना, चोट के निशान की जांच इसमें की जाती है। सिर में ट्यूमर, सिस्ट यानी कोई गांठ, फोड़े की जगह और आकार को हम इसमें देखते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क, खोपड़ी में जन्म दोष से कोई प्रॉब्लम है, हेरिडिटी करेक्टर हो सकता है, या जन्म दोष से कोई प्रॉब्लम है, उसको देखा जाता है। इसके अतिरिक्त पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पाइनियल ग्लैंड्स और साइनस का मूल्यांकन किया जाता है। ब्लड वेसल्स की पहचान की जाती है। सिर दर्द और कमजोरी को देखा जाता है। सीटी स्कैन गर्भवती महिला का नहीं होना चाहिए।
और ऐसे बच्चे का या व्यक्ति का नहीं होना चाहिए जिसको कि एलर्जिक है, यानी आयोडीन से जिसको प्रॉब्लम है। अभी आप देख रहे हैं पिक्चर ब्रेन की, ये पहला वाला जो अभी आ रहा है ये है नॉर्मल ब्रेन। नॉर्मल ब्रेन में कोई भी स्पॉट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरी वाली जो पिक्चर है ये ब्रेन हेमरेज की है, जो कि रेड कलर से इंडिकेट किया गया है। तीसरी पिक्चर आप देख रहे हैं ब्रेन ट्यूमर की, जो कि नीचे की साइड में राइट साइड में एक व्हाइट स्पॉट है। आगे देखते हैं हम एब्डोमिनल का सीटी स्कैन। एब्डोमिनल के सीटी स्कैन के लिए ब्लड वेसल्स, मसल्स, फैट का सीटी स्कैन किया जाता है। शरीर के चारों तरफ एक्सरे बीम को रोटेट करते हैं। रेडिएशन का इसमें माप की जाती है और इससे 2D इमेज प्राप्त होती है। इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट डाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हमको बहुत ही स्वच्छ इमेज मिलती है। इससे विभिन्न ऑर्गन्स में जैसे ट्यूमर, इन्फेक्शन, सूजन को देखा जाता है। लीवर, स्प्लीन, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, पेट, आंत और पैनक्रियाज का इसमें जांच किया जाता है। यह पेट दर्द, पेशाब में खून, नाभि के पास सूजन, बुखार यानी कंटिन्यू बुखार चल रहा हो, किडनी या लिवर के रिपोर्ट में एबनॉर्मलिटी आती हो और पेट में ब्लीडिंग हो रही हो, तब इसका सीटी स्कैन किया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं पहली जो पिक्चर है वो फीमेल पेल्विस की है, जो आपको दिखाई दे रही है, और दूसरी पिक्चर जो एब्डोमिनल की है वो है नॉर्मल एब्डोमिनल। नेक्स्ट देखते हैं हम ओवरी का किस तरह से होता है। चेस्ट का मैं उससे पहले आपको ब्रीफ में बता चुका हूं। वैसे मैं इन सब के बारे में यदि डिटेल्स में बताऊंगा तो एक ही स्कैनिंग का 2-3 घंटे का पीरियड लग जाएगा, तो मैं इसको ब्रीफ में ले रहा हूं। तो देखते हैं ओवरी का सीटी स्कैन। इसमें डाई, जो कॉन्ट्रास्ट डाई है, उसको इंजेक्ट किया जाता है और कैंसर की जांच की जाती है। इसमें लेडीज के इंडोमेटेरियल टिश्यूज की जांच की जाती है और जरूरत पड़े तो उसका बायोप्सी ली जाती है, यानी उसके अंदर से काटकर कुछ हिस्सा लिया जाता है जिसको कि भैया जाता है जांच के लिए। माइक्रोस्कोप से उसकी जांच की जाती है। गर्भाशय और मूत्राशय की जांच की जाती है। इसके लिए अल्ट्रा ट्रांसफ्यूजर को योनि में डाला जाता है। योनि के अंदर अल्ट्रा ट्रांसफ्यूजर को डाला जाता है और अल्ट्रासाउंड की मदद से एक साउंड पैदा की जाती है। इंटरनल टिश्यूज के अंदर साउंड वेव्स पैदा की जाती है, जिससे कि बॉडी के अंदर गूंज महसूस होती है और एक तस्वीर बनती है जिसे हम कहते हैं सोनोग्राम। डॉक्टर सोनोग्राम को देखकर ट्यूमर की जांच करता है, पहचान करता है और अपनी रिपोर्ट बनाता है। इसके अतिरिक्त हेस्टेरोस्कोप एक पतला ट्यूब होता है, उसको योनि में डाला जाता है। इसमें एक लेंस लगा होता है जो कि फोटोग्राफी करता है। लेंस के पास में लाइट लगी होती है, जिससे कि हम विजुअली जो डिजीज है कैंसर की या ट्यूमर की जो डिजीज है उसको देख सकते हैं। इसकी जांच माइक्रोस्कोप से की जाती है और ये रिपोर्ट गायनेको सर्जन को दी जाती है और गायनेको सर्जन उस पर यथावत कार्रवाई करती है। इस तरह के होने से पेशेंट को थोड़ा भी नेग्लिजेंसी नहीं बरतनी चाहिए
और जल्दी से जल्दी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यानी नीम हकीम के पास ना जाएं, एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं। खर्च आपका नीम हकीम के पास में उससे ज्यादा ही आएगा और आपकी जान भी खतरे में है। और मेरा मतलब कहने का है कि अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, जो स्पेशलिस्ट है उसको ही दिखाएं। तो ये था आपका सीटी स्कैन। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आप किस तरह की पिक्चर्स देखना चाहते हैं। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।